हेलो गाइस, आज हम बात करने वाला है एक ऐसी कंपनी के बारे में। आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जहाँ पर आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा बड़ी तेज़ी देखने को मिलने वाली है। जो आईटी सेक्टर की कंपनी है, अभी आप लोगों को ऐसा मैंने क्यों लिखा हुआ है कि विप्रो, इन्फोसिस और उसके साथ साथ एचसीएल टेक को छोड़ो और इस कंपनी को पकड़ो, तो इसका वजह आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी का इस साल का जो रिजल्ट है क्वार्टर का, इस क्वार्टर का, क्वार्टर फोर का, वो भी आ गया है। तो वो भी आप लोगों को इसका रिजल्ट कैसा आया था वो आप लोगों को दिखाऊंगा। पूरा रिजल्ट नहीं समझाने वाला हूँ, पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा रिजल्ट रहा था। कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन दिया है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम बात करेंगे। कितने रुपीज़ का डिविडेंड दिया है वो भी बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है और मेरे को लग रहा है कि आने वाले समय में नेक्स्ट आप लोग इन्फोसिस बोल सकते हो, नेक्स्ट इन्फोसिस होने वाले है ये कंपनी। तो ये वीडियो अंत तक देखते रहना। और आईटी सेक्टर की ये कंपनी को मैंने क्यों प्रेजेंट किया है, इसकी वजह क्या है, सबसे पहले आप लोगों को पता ही हुआ है। इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा अभी नीचे है और आने वाले समय में इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मैं इस कंपनी को आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये वीडियो अंदर देखते रहो। तो यहाँ पर से कंपनी की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 1782 रुपीज़ का इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। एक दिन में आप लोगों को 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। 5 डेज़ की बात करें तो यहाँ पर गिरावट है, 3 to 4% की गिरावट है। पर यहाँ पर 1 मंथ में आप लोगों को 4% की उछाल देखने को मिल रहा है, 6 मंथ में 35%। 1 ईयर की बात करें तो इस कंपनी ने 122% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में इस कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न दिया है, 280% का रिटर्न 5 साल के अंदर। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे इस कंपनी ने 6765% का रिटर्न दिया है। देखो, यहाँ पर से आप लोगों को ये कंपनी पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रन कर रही है, पर आप लोग देखोगे तो कभी कभी इसमें बहुत बड़े बड़े गिरावट भी आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 25-26% की गिरावट है। ये तो भाई ये कोरोना वायरस की गिरावट है, इसको मैं निगलेक्ट करता हूँ, पर आप लोगों को ये जो गिरावट है वो एक्चुअल गिरावट है। 25-26-30% की गिरावट आप लोगों को देखने को मिल जाती है कभी कभी। तो ये कंपनी तो रिस्की है वैसे तो हम देखे जाए, पर आप लोग लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 2025 तक आप लोग इन्वेस्ट करो। देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। आप लोगों को किस लेवल पर बाई करना चाहिए वो भी आप लोगों को बताता हूँ लास्ट में। यहाँ पर से कंपनी का नाम है एम्फेसिस। तो यहाँ पर आप लोगों को ये एम्फेसिस कंपनी है, ये आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है। तो यहाँ पर ये कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और कंपनी ने इस बार 65 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया है, वो आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ और उसके बाद इसका फंडामेंटल्स आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कैसा चल रहा है। तो कंपनी की यहाँ पर फाइल के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है ये डिविडेंड का अनाउंसमेंट। और यहाँ पर ये जो न्यूज़ आप लोग रिजल्ट है ये अभी अभी आया है 13 मई को। और यहाँ पर नीचे की तरफ लोग चलते हैं तो 65 रुपीज़ पर शेयर का इसका डिविडेंड देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पर आप लोगों को एक देखो इसी क्वार्टर के अंदर, पता है इसी क्वार्टर के अंदर। और ये ऐसा नहीं है कि इस बार ही इन लोगों ने 65 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया है, इस बार ही ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इससे पहले भी 35 रुपीज़ पर शेयर, 45 रुपीज़ पर शेयर का इस कंपनी ने डिविडेंड देकर रखा हुआ है, ठीक है। अभी आप लोगों को देखो इस क्वार्टर का रिजल्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर डायरेक्टली नेट प्रॉफिट के ऊपर चलता है। तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर पीरियड की बात कर लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर पीरियड आप लोगों को ऑलमोस्ट फ्लैट नज़र आ रहा है। और क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, वो श्योर है। पर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे तो अच्छा खासा उछाल है। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम आप लोग देखोगे तो फ्लैट रिजल्ट है, कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा डिक्रीज भी नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है। कंपनी का जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर से परफॉर्मेंस डाउन होता जा रहा है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ता रहा, बढ़ा है, ठीक है। और कंपनी का सेल्स में देख लेते हैं। कंपनी के यहाँ पर सेल्स तो यार अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, पर जो सेल्स के साथ इसका जो एक्सपेंस है ना, उसको कंपनी अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही। जो देखो आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर गिरावट हो रही है। और इसके साथ साथ इसके ऊपर जो करंट टैक्स है उसका भी यहाँ पर से इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो ये सारी चीज़ें तो यार शॉर्ट टर्म के लिए है। अभी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस लेवल पर बाई करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
इन्वेस्ट करने से पहले आप लोगों को कंपनी क्या काम करती है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर से एम्फेसिस के यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंपनी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ये कंपनी है, ग्लोबली इसका बिजनेस काम कर रहा है। और ये क्या करती है, सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, और उसके साथ साथ प्रोवाइडिंग क्लाउड एंड कॉग्निटिव सर्विसेज, और उसके साथ साथ अप्लाइज एंड नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी टू हेल्प एंटरप्रीनियर्स ट्रांसफॉर्म बिजनेस ग्लोबली। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। और हेल्प एंटरप्राइज ट्रांसफॉर्म बिजनेस ग्लोबली, ठीक है। तो ये चीज़ इसका कंपनी का काम है। और आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर ले जाने से पहले अभी हम बात कर लेते हैं मार्केट का मार्केट कैप की बात करें। 3,464 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। प्राइस से मतलब बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही है। कोई बात नहीं, यहाँ पर से आप लोगों को पी देखोगे तो यहाँ पर 27 का पी चल रहा है। आर ओ सी आप लोगों को यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू की बात करें 10 है अभी। डिविडेंड पे आउट अच्छा है। और यहाँ पर जब भी आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, जब भी आप लोगों को ये कंपनी ये लेवल पर, मतलब जब भी 50 DMA के आसपास आती है, 50 DMA के आसपास इस कंपनी के प्राइस को आती है, तब आप लोगों को अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। देख सकते हो यहाँ पर 50 DMA के पास आई, ऊपर गई। 50 DMA के पास आई, ऊपर गई। उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 50 DMA के पास ऊपर, 50 DMA के पास ऊपर, 50 DMA के पास ऊपर। वैसे ही यहाँ पर से 50 DMA के पास ऊपर। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में 50 DMA या 200 DMA के बीच में यहाँ पर से ये कंपनी का जो प्राइस है वो आ जाता है। तो इसके अंदर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं उन लोगों के लिए ये एक आप लोग बोल सकते हो कि एडवाइस है। और अभी हम बात कर लेते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए जो जानना चाहते हैं उनको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अभी हम बात कर लेते हैं इसका डिविडेंड पे आउट बेहतरीन है। यहाँ पर डिक्रीज इन प्रमोटर होल्डिंग, तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग घटाई गई है। पर ये अपने सेक्टर के अंदर बात करें तो ये नंबर 1 कंपनी है। आप लोगों को ना पता है तो बता दूं, आईटी सॉफ्टवेयर में हम बात करें, आईटी सॉफ्टवेयर बनाने वाली, उसको मैनेज करने वाली कंपनी की बात करें तो इसके अंदर ये नंबर 1 बिजनेस इसका नंबर 1 बिजनेस है। और अब दूसरी सारी कंपनियों से इसका पी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं नज़र में आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। तो कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पर से आप लोगों को 2018 से लेकर 2018 दिसंबर से लेकर अभी 2019 दिसंबर, 2020 दिसंबर का हम डेटा देखते हैं। तो 2018 दिसंबर, 2019 दिसंबर, 2020 दिसंबर, तो कंपनी का जो इम्प्रूवमेंट है बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे हो रहा है। पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती है, अपने एक्सपेंस को थोड़ा घटाती है, तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा कंपनी कमा सकती है। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इस सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को कांस्टेंट नज़र आ रहा है। 14 से लेकर 15-16 तक ये कंपनी का अर्निंग पर शेयर हुआ है। और यहाँ पर ये रिज़ल्ट 2021 का मार्च क्वार्टर का रिज़ल्ट आने के बाद इसके अर्निंग पर शेयर में इम्प्रूवमेंट आई है। हो सकता है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। तो ये चीज़ याद रखना। कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक ऐसा इम्प्रूवमेंट चल रहा है 2010 से लेकर 2010 साल की, यहाँ पर 2021 11 साल की बात कर लेते हैं तो कंपनी कांस्टेंट यहाँ पर से देखो, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो कांस्टेंट गिरता हुआ इसका 2010, 11, 12, 13, 14 तक यहाँ पर से कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार डाउन होते हुए देखने को मिला था। पर आप लोग देखोगे तो कंपनी ने कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। कभी भी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है डाउन है, फिर भी कंपनी डिविडेंड पे आउट बहुत ज़्यादा अच्छा दे रही है। अभी हम बात करें, कंपनी धीरे धीरे अभी कंपनी ग्रोथ कर रही है फिर से। यहाँ पर से ये साइकिल ऐसे करके यहाँ पर अभी ऊपर जा रही है। तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के अंदर। यहाँ पर आप लोगों को डिविडेंड पे आउट देख सकते हो। इस बार तो भाई कमाल ही डिविडेंड पे आउट इस कंपनी ने किया है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए CAGR कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ
अभी के मामले में बात करें, कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, आईटी सेक्टर को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, पर इस कंपनी को फ़र्क पड़ रहा है। तो आप लोगों को वो सारी की सारी चीज़ें देखो, सेल्स ग्रोथ इतना ज़्यादा है नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ इतना ज़्यादा है नहीं, पर आने वाले समय में इस कंपनी के ऊपर ध्यान रखना। जो अच्छा परफॉर्मेंस देने लगती है, चालू हो जाता है इसका अच्छा परफॉर्मेंस, तो आने वाले समय में इस कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में बात कर लेते हैं, कंपनी की बोरोइंग्स और वो सारी चीज़ें। तो कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो आप लोगों को लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, और उसके बाद थोड़े टाइम के लिए कम किए थे इन लोगों ने बोरोइंग्स, और उसके बाद फिर से यहाँ पर से बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। कंपनी की रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी का रिजर्व्स भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी की बात करें, कंपनी के ऊपर बोरोइंग 1181 करोड़ रुपीज़ की है, और रिजर्व्स इन लोगों के पास 6340 करोड़ रुपीज़ का रिजर्व्स है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, कंपनी ने अपने जो शेयर्स को कांस्टेंट बढ़ाने की कोशिश की है। कंपनी अपने स्टेक को बढ़ाती रहती है। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो अभी 56.03% का स्टेक है, जो यहाँ पर से बढ़ाई, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत घटा भी रही है इस कंपनी का जो स्टेक है वो। तो आप लोगों को कोई चीज़ों को ध्यान में रखने होता है कि आप लोग कभी कंपनी स्टेक बढ़ाती है, कभी कंपनी स्टेक कम करती है। तो ऐसा हो भी सकता है कि कंपनी शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट करती हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। कंपनी के जो एफ का जो यहाँ पर होल्डिंग देखोगे तो कंपनी का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, और कंपनी में एफ का जो होल्डिंग है कांस्टेंट गिरता हुआ नज़र आ रहा है, और डी कंपनी में कांस्टेंट पैसा डालते जा रहा है, और पब्लिक के पास भी यहाँ पर से होल्डिंग कम होती जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी के अंदर और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि पब्लिक के पास तो कुछ है नहीं। एफ आई डी आई और ये प्रमोटर के पास ही सारा का सारा माल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एफ आई डी आई भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये कंपनी में 2200 की भी लेवल देखने को मिले। शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म वालों को मैंने बता दिया। और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर से 2025 तक इस कंपनी में थोड़ी अमाउंट में शेयर कर डाल के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों के पैसे हो सकते हैं डबल हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, डबल ट्रिपल चौपल भी हो सकते हैं। तो बस आज के लिए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।